हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं राधाष्टमी के बारे में। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम हमेशा राधा जी के साथ में लिया जाता है, आप सभी जानते हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद में राधा अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, राधा अष्टमी मनाई जाती है। तो पिछले साल की वीडियो भी आप मेरी वॉच कर सकते हैं और मैंने उसमें भी बताया था। तो राधा अष्टमी का व्रत उन लोगों के लिए करना ज़रूरी होता है जो लोग भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। तो जो राधा अष्टमी पढ़ने वाली है वो इस बार पढ़ रही है 14 सितंबर के दिन, यानी कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद में जो अष्टमी आती है, राधा अष्टमी का जो त्यौहार है, उत्सव है, उस दिन मनाया जाता है। ठीक है, वापस से सुन लीजिएगा, 14 सितंबर को मनाई जा रही है राधा अष्टमी। इससे पहले भी देखिए 2-3 कमेंट आए थे कि दीदी आपने डेट नहीं बताई। मैं डेट बताती हूँ, तो वीडियो स्किप मत किया कीजिए प्लीज़। तो राधा रानी के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है और श्री कृष्ण के नाम के साथ में राधा रानी का नाम लिया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी भी धूमधाम से मनाई जाती है और हमें मनाना भी चाहिए। तो राधा अष्टमी का महत्व क्या है कि राधा अष्टमी का विशेष महत्व होता है, जान सकते हैं क्यों? क्योंकि राधा के बिन कृष्ण अधूरा, कृष्ण के बिना राधा अधूरी। तो जो विवाहित महिलाएं होती हैं, जिन्हें संतान सुख चाहिए होता है, अखंड सौभाग्य चाहिए होता है, या जो कुंवारी लड़कियां हैं, मनोवांछित वर के लिए व्रत रख सकती हैं। जब भी आप किसी भी प्रकार का व्रत रख रहे हों, उसकी कथा सुनना नेसेसरी हो जाता है, ज़रूरी होता है। तो जो लोग राधा जी को प्रसन्न कर देते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण तो अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि व्रत करने से, ये जो राधाष्टमी का व्रत है, इसे करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। वो क्यों प्रसन्न होती हैं? जो हमारी राधा रानी है वो माता लक्ष्मी का ही रूप है। ठीक है, तो पूजा में आपको क्या खास ध्यान रखना है? कुछ विशेष नहीं है। वैसे तो आप सभी जानते हैं अरबी की सब्ज़ी का भोग लगता है, अरबी के और भी व्यंजन बनते हैं, आप उनका भी भोग लगा सकते हो बना करके। तो सबसे पहले आपको सुबह में उठना है, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। इसके बाद में आप जो भी आपकी पूजा की जगह है वहाँ पे आप रंगोली बना लीजिए, कलश स्थापना कीजिए, वो तांबे की हो या मिट्टी की कलश स्थापना हो। फिर यानी कि मिट्टी का पात्र भी आप ले सकते हैं। फिर हमारी राधा रानी का अगर आपके पास विग्रह है तो उन्हें श्रृंगार कीजिए और आभूषण पहनाइए, नए वस्त्र पहनाइए। हमारी राधा रानी का जो प्रिय जो रंग है उनका है नीला और लाल, तो आप उन्हें उनके पसंदीदा रंग के वस्त्र भी पहना सकते हो। ध्यान रहे कि पूजा का समय ठीक मध्याह्न का होना चाहिए, ठीक है, दोपहर का। और पूजा के बाद में आप जो उपवास आपने किया है तो भोजन आपको एक ही समय करना है। दूसरी बात ये कि कोई भी पूजा जब हम कर रहे होते हैं ना, तो हमें संकल्प लेना ज़रूरी होता है, तो संकल्प आप अवश्य से लें। ठीक है, दूसरे दिन आपको क्या करना है, जो सुहागिन महिलाएं होती हैं उन्हें आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी सुहाग की चीज़ या कोई भी सुहाग की चीज़ जो होती है वो दान कर सकते हो। ब्राह्मण को भोजन आप करा सकते हो, नहीं करवा रहे हो तो आप 1 ब्राह्मण या 2 ब्राह्मण के जितना आप सीधा निकाल करके या खाने का सूखा जो सामान है, सामग्री है, वो निकाल करके आप दान कर सकते हो। दक्षिणा का हमेशा ध्यान रखें, जो भी आपसे बन पड़ रही है, जितनी भी आपको देनी है, जितना सामर्थ्य है, उतनी दक्षिणा आप भोजन के साथ में अवश्य से दें। तो ये जो राधा अष्टमी का त्यौहार है, ये भादवे के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। हमारी श्रीमती राधा रानी सर्वतीर्थमयी, ऐश्वर्यमयी श्रीमती राधा रानी, जिनके ऐश्वर्य की, जिनके सौंदर्य की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, राधा रानी के समक्ष कोई भी हम लोग जब मनोकामना करते हैं ना, वो मुराद ज़रूर से पूरी होती है, क्योंकि राधा रानी ये जो हमारी मुराद होती है, मनोकामना होती है, उसे पूरा करवाने में हमारी मदद करती है। तो कहते हैं ना कि अगर आपको श्री कृष्ण तक पहुंचना है तो श्री राधे की आपको पूजा करनी होगी, उनका नाम लेना होगा, जाप करना होगा। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन करना है, कुछ पूछना है राधा अष्टमी से संबंधित, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दूसरा, मेरे जो पिछली बार का वीडियो है मैंने उसमें
कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग वॉच कर लीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए राधा अष्टमी का बहुत महत्व होता है। पहले भी बताया है मैंने, श्री कृष्ण अपनी शक्ति राधा रानी को मानते हैं। तो ये जो श्री कृष्ण को, ये जो राधा अष्टमी है ना, श्री कृष्ण को समर्पित है ये व्रत भी। तो जो लोग राधा अष्टमी का व्रत रख रहे हैं या जिन लोगों ने जन्माष्टमी का व्रत रखा है, तो वो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जन्माष्टमी और राधा अष्टमी दोनों एक ही हैं। जैसे श्री कृष्ण हो या राधा हो, दोनों एक है, उसी तरह से व्रत भी एक ही है। अब हम जो राधा अष्टमी का शुभ मुहूर्त है वो जान लेते हैं। राधा जन्माष्टमी व्रत की जो तिथि है, यानी कि राधा जन्माष्टमी यानी कि जन्म वाली अष्टमी, तो जो तिथि है ना वो 14 सितंबर को मंगलवार के दिन है ये। और अष्टमी तिथि जो शुरू हो रही है वो 13 सितंबर को शुरू होगी। तो दोपहर में 3:10 से शुरू हो जाएगी। और जो अष्टमी की तिथि जो समाप्त हो रही ना वो 14 सितंबर को दोपहर 1:09 पर समाप्त हो जाएगी। पूजा विधि वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में और बता देती हूँ कि राधा कृष्ण दोनों की ही प्रतिमा को स्नान साथ में करवाना है। ऐसा नहीं केवल राधा अष्टमी है तो सिर्फ राधा रानी की प्रतिमा को स्नान करवाना है। और श्री कृष्ण और राधा रानी की जो प्रतिमा है या आपके पास छाया चित्र है, पंचामृत आप स्नान करवाइए। छाया चित्र है तो आप केवल छींटे लगाइए, फिर उनका श्रृंगार कीजिए, फिर पूजा कीजिए। चौकी पर स्थापित कीजिए, मंदिर है तो वहाँ स्थापित है तो बहुत अच्छी बात है। और मध्याह्न के समय आप धूप दीप अक्षत से, पुष्प से, फल से, नैवेद्य से पूजा कीजिए। और जो श्रीमती राधा रानी का जो कृपा कटाक्ष जो स्रोत है आप उसका पाठ कीजिए। श्री कृष्ण और राधा जी की स्तुति कीजिए, आरती कीजिए। तो राधा अष्टमी के दिन हो या कोई भी जब हम व्रत कर रहे हो तो हमेशा मन में शुद्धि होनी चाहिए, मन की शुद्धि कीजिए, व्रत नियमों का पालन कीजिए, पूरा दिन उपवास रखें। तो हमें कभी किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। देखिए, जब हम कोई व्रत कर रहे होते हैं, ये हर किसी प्रत्येक व्यक्ति की बात नहीं है। आप किसी भगवान की सेवा करते हैं लेकिन मन में किसी के लिए आप द्वेष भावना रखते हैं, किसी से जलते हैं या किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं सोचते हैं, हमारा व्रत, हमारा तप उसी समय खंडित हो जाता है। तो इसीलिए जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान की पूजा से हमें फल नहीं मिलता है, हम जो तप कर रहे होते हैं आंतरिक तप से हमें फल मिलता है। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें। तो महत्व मैंने आपको बता दिया है। कभी भी जब हम व्रत कर रहे होते हैं, मैं मानती हूँ कि हम लोग इंसान हैं और ये जो रूप भगवान ने हमें दिया है, हमें पंच तत्व से हम बने हैं, हम सब कुछ करते हैं, गलतियाँ हमसे होती हैं। लेकिन ऐसा काम मत कीजिए कि आप कभी जब प्रभु भक्ति में हैं, आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उस समय केवल भगवान को ध्यान में रखिए। हर किसी की कोई भी गलती हो, गलती इंसान से ही होती है, आप उसे नेगलेक्ट कीजिए, उसे भी आप थोड़ा सा समय दीजिए, समझाइए। और किसी की बातों में ना आकर या किसी के लिए कोई भी फैसला मत लीजिए। ये प्रत्येक उस इंसान के लिए है, वो चाहे मैं ही क्यों ना हूँ या सामने वाला कोई भी व्यक्ति हो। मैंने अपना भी नाम लिया है। किसी के लिए आप मन में द्वेष रखकर अगर पूजा कर रहे हैं तो आपकी पूजा व्यर्थ होती है। तो अगर कोई सामने वाला गलती करता है तो देखिए, हमारा कार्य जो है हमें वो करना चाहिए। हमारे पापों का जो भी हमें कर्म मिलने वाला है, फल मिलने वाला है, उसका केवल और केवल हक ऊपर वाले को है, ईश्वर को है। अगर हम सारे फैसले करने लगेंगे तो भगवान की भक्ति बेकार है करना, या भगवान का हमारे आसपास होना या हमारे मन में होना भी बेकार है। तो कुछ कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ निर्णय ईश्वर पर छोड़ दीजिए, फिर देखिए, भक्ति कीजिए, कितना मज़ा आएगा प्रभु भक्ति में। और जो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, प्रभु भक्ति करते हैं ना, वो किसी की निंदा नहीं करते। तो ये सीधा सीधा सा इशारा है कुछ उन लोगों के लिए भी जिन्होंने मेरी निंदा की है। नाम लेने से कोई बात नहीं पड़ेगी, लेकिन जो लोग निंदा करने वाले हैं वो स्वतः ही समझ जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो निंदा करने वालों, अगर आप लोग निंदा करते हो तो प्रभु भक्ति छोड़ दीजिए और एक ब्यूरो खोल लीजिए जहां आप लोगों को केवल निंदा करना सिखाएंगे। क्योंकि आज के इस कलयुग के समय में ना आपको कृष्ण भक्त ज़्यादा मिलेंगे, अच्छे लोग ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन ये जो कुछ तालाब में गंदी मछलियाँ हैं ना, बाकी तालाब को भी गंदा करने पे लगी। तो चलिए, हम लोग कृष्ण भक्त हैं भाई, गीता का उपदेश तो हमें नहीं देना है, लेकिन सीख ज़रूर देते हैं। तो प्लीज़ आप समझ जाइए ना, व्यर्थ है आपका लड्डू गोपाल जी की सेवा करना। अगर आप किसी की निंदा करते हो, किसी की निंदा मत कीजिए।
हम भगवान नहीं हैं, भक्त हैं, भक्त ही बनकर रहना चाहते हैं और आप भी रहिए। चलिए, आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो एक लाइक तो बनता है, या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी लोगों को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।